क्रिकेट के आलमी कप का ताज किसके सर सजेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया कल आमने सामने। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच 1:30 बजे शेड्यूल। भारतीय टीम होम ग्राउंड पर तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए बेताब। ऑस्ट्रेलियन टीम की नजरें रिकॉर्ड छठी बार चैंपियन बनने पर मरकूज। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल 2003 वर्ल्ड कप का रीमैच होगा। रोहित की क़यादत में भारतीय टीम मेगा इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। इब्तदाई मरहले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से ज़ेर किया। फाइनल से कबल 10 मिनट का एयर शो भी पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अहमदाबाद की पिच पर भी तनाज़ा। पिच आईसीसी ने नहीं बल्कि बीसीसीआई के क्यूरेटर की निगरानी में तैयार की गई। बीसीसीआई की चीफ ऑफ ग्राउंड स्टाफ आशीष भूमिक ने जुमे को पिच की तैयारियों की क़यादत की। आशीष भूमिक ने भारी रूलर का ऑर्डर दिया जो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए स्याह मिट्टी से तैयार पिच को सुस्त कर सकता है। पिच की तैयारी के दौरान आईसीसी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। शुमाली वजीरिस्तान के जिला खैसूर में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कोई समझता है कि किसी को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो गलत फहमी है। 70 साल के सियासतदानों से मुतालबा है घर बैठें और नौजवानों को मौका दें। जिन्होंने वोट की इज्जत का नारा लगाया उनका असल चेहरा सामने आ गया। ना वो वोट की इज्जत करते हैं ना खिदमत करना जानते हैं। वो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर ताक कर वार। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अवामी खिदमत की बात करने वालों ने अवाम को तकलीफ दी। तब्दीली का नुमाइंदा कहलाने वालों ने तबाही फैलाई। हम किसी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, किसी आईजीआई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल हमें कहते हैं 70 साल का वजीर आजम नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए खुद भी 70 साल के बुजुर्ग से मशवरा ना लें। राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब। बोले, बिलावल भुट्टो सिर्फ बमबारी करते हैं, हल नहीं देते। हम तनकीद का बुरा नहीं मनाते। जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है उन्हें तनकीद का पूरा हक है। कोई लीडर या जमात दावा करती है तो हमें तशवीश नहीं। तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और फैसला अवाम ने करना है। पंजाब की 141 में से 125 नशिस्तें हासिल करेंगे। सादा अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाएगी। वक्त का तकाजा है कि एक तजुर्बाकार और मुखलिस क़यादत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लीड करे। 2018 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2018 में पीटीआई चेयरमैन साकिब निसार के लाडले थे, लेकिन 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम का लाडला होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का बयान। मजीद बोले, मुल्क तरक्की के लिए हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को मुल्की मसाइल के हल के लिए 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने पंजाब में कौमी असम्बली की 141 में से 125 नशिस्तें नून लीग के जीतने की पेशीन गोई कर दी। मजीद कहा, इलेक्टिबल होना कोई गाली नहीं। इलेक्टिबल होने का मतलब है कि उम्मीदवार पर हल्के के लोगों का एतमाद। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने इजराइल फलस्तीन जंग का मामला उठा दिया। जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर। नवाज शरीफ ने 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक के दरमियान मुस्तहकम और मजबूत शराकतदारी की अहमियत को तस्लीम किया। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुतालिक भी गुफ्तगू। मुलाकात का एलामिया जारी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी सफीर ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में अवाम के इंतखाब के हक पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर से मुलाकात। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि एलामी के मुंदरजात पीटीआई की मुंतखब हुकूमत के खात्मे की साजिश का तसलसल है। नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत दस्तूर को गिरवी रखकर वजारत उज़्मा तक पहुंचे। मुलाकात का एलामिया सफारतकारी के बुनियादी कवायद से संगीन इनहराफ है।
الیکشن کمیشن اس اعلامیے کا نوٹس لے کر امریکی سفارتخانے سے وضاحت طلب کرے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطے، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات، سیاسی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، عام انتخابات کے آزادانہ اور شفاف انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا، سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، عام انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ جہانگیر ترین نے کہا، بھرپور انداز سے انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکے، آئی پی بھی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ تیز، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے انتخابی اتحاد کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور چودھری شجاعت کے درمیان ملاقات آئندہ ہفتے ہونے کا امکان۔ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ نوے دن میں انتخابات کا مطالبہ کرنے والوں نے ہی نئی مردم شماری قبول کر لی۔ انتخابات سے متعلق ہمارے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جنرل کونسل سے خطاب، کہا ہم نے تحریک ہی نئے الیکشن کے لیے چلائی تھی، آج ہمارے خلاف ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی۔ آشیانہ اخبار ریفرنس میں تمام ملزم بری، احد چیمہ اور فواد حسن فواد کو بھی بریت مل گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح عدالت میں جمع کرائی، موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آشیانہ اخبار ریفرنس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملزموں پر کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے، ملزموں نے نیب ترامیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آشیانہ اخبار ریفرنس 2018 میں دائر کیا گیا۔ سندھ حکومت کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی تردید۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اپیل فائل کرنے کا تاثر بے بنیاد ہے۔ سندھ حکومت نے سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا، ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حق میں کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑے پیمانے پر تقرریاں، محمد یوسف انڈر 19 ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ سپن بالنگ میں جان ڈالنے کی ذمہ داری جادوگر سپنر سعید اجمل کو سونپی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سعید اجمل کو سپن بالنگ کوچ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تقرری کا اعلان جلد متوقع۔ فاسٹ بالنگ کوچ کے لیے عمر گل کا نام فائنل کیا گیا۔